हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ कैसे होता है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे न्यूटन सेकंड लॉ के। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब दोस्तों, मोमेंटम के बारे में हमने क्या बात किया था अभी तक? आपको याद होगा कि हमने एक मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इट स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट इज ऑलवेज सेम। इट मींस इवेंट का मतलब सपोज एक कोलिजन हुई, सपोज दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या और अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाई और वो बॉडी मूव करने लगी। इन एनी ऑफ द केस, इन एनी ऑफ द इवेंट, टोटल मोमेंटम दैट इज इनिशियल मोमेंटम बिफोर इट एंड टोटल मोमेंटम विच इज फाइनल मोमेंटम आफ्टर दिस इवेंट विल ऑलवेज बी सेम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे पास हम दो बॉडीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास 2 kg विच इज मूविंग विद 3 मीटर्स पर सेकेंड, एंड एक और एक बॉडी है विच इज ऑफ 5 kg मास एंड दिस वन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। सपोजेडली दे कोलाइड, ये दोनों आगे जा रहे हैं, कोलाइड करते हैं, एंड आफ्टर कोलिजन दिस 2 kg बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि 5 kg वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह बताया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट इज सेम, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो इस तरफ ऊपर इन दोनों बॉडीज का होगा एंड टोटल फाइनल मोमेंटम नीचे जो इन दोनों बॉडीज का होगा, दे हैव टू बी इक्वल। यहां पे मोमेंटम कितना है? इस बॉडी का मास है 2 × 3, इस बॉडी का मास है 2, वेलोसिटी 3। मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मोमेंटम आया 2 × 3 विच इज 6, प्लस इसका मोमेंटम 5 × 5 विच इज 25। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? मास इनटू वेलोसिटी 25, मास इनटू वेलोसिटी 6, 25 + 6 इज इक्वल टू 31 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड, मास की SI यूनिट kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टोटल फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। यहां पे मास 2, वेलोसिटी 5 × 2 10, प्लस 5 × x, नहीं पता किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए टोटल फाइनल मोमेंटम के केस में 10 + 5 × x की वैल्यू हमें नहीं पता। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, 31 शुड बी इक्वल टू 10 + 5x। 10 उधर माइनस कर दिया, 21 इज इक्वल टू 5x। यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 21/5 विच इज 4.2। सो x इज इक्वल टू 4.2 मीटर्स पर सेकेंड। दैट मीन्स दिस 5 kg विल नाउ बी ट्रेवलिंग विद 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके कितने आराम से आपने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में आई हैव अ गन ऑफ मास 5 kg। हमारे पास एक गन है ऑफ मास 5 kg। दिस गन फायर्स अ बुलेट, इसके अंदर एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम्स, ठीक है। दिस गन फायर्स दिस बुलेट विद अ स्पीड ऑफ सपोजेटली 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गोली चलाई। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर मैं एक बंदूक से एक बुलेट को फायर करूं, बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाई है, दैट मींस बुलेट बंदूक पे फोर्स लगाएगा पीछे की साइड, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो बंदूक पे हमें पीछे की तरफ एक जर्क मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम विच इज मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल, ये सारा इनिशियल केस का था, will be equal to momentum of bullet plus momentum of gun for the final scenario. See now, momentum of bullet, mass of bullet कितना है? 50 grams, which is 50 divided by 1000,
इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बंदूक के अंदर तो गोली रेस्ट पे पड़ी है, दैट मीन्स 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, मास ऑफ गन इज 5 kg, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 0 क्योंकि गन भी रेस्ट पे है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितनी है, मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम्स, 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 50 बाय 1000 क्यों, केजी में कन्वर्ट किया है, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज व्हाट 100 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितनी है नहीं पता, मास लिख लेते हैं 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। हमने इसको एज इट इज v छोड़ दिया, क्या पता कोई वेलोसिटी हो। अब देखें 1 2 3 जीरो तो हमने काट दिए, यहाँ पे सब कुछ जीरो है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सब कुछ कट गया, सिर्फ 5 बचा है, 5 प्लस 5 इंटू वी। अब ये 5 उस साइड ले जाते हैं तो आपके पास बचेगा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5v, 5 टाइम्स v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड। सो -1 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अब दोस्तों ये बताओ कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया बिकॉज गोली की जो वेलोसिटी थी, बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो सामने की तरफ थी, वेयर एज रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया है। सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इस चैप्टर के कुछ रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, a stone of 1 kg mass is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters। अभी तक हमें ये दिया हुआ है, मास की वैल्यू है 1 kg and is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen lake and it comes to rest after traveling a distance of 50 meters। comes to rest, come to rest मतलब कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो दिस वाज योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स पूछा क्या हमसे पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, फोर्स फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स निकालने के लिए हमें कम से कम एक्सलेशन तो चाहिए होगी। एक्सलेशन निकल गया तो F इक्वल टू ma लगा देंगे, हमारा F आ जाएगा। तो सबसे पहले v है, u है, s है, तो आई स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू नहीं पता, डिस्टेंस 50 मीटर्स दी हुई है, माइनस 400 इज इक्वल टू 100a और a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100 विच इज -4 meters per second square. Now right now you very well know the meaning of a is equal to -4 because this is a रिटार्डेशन वाला केस, यानी कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। एंड सिमिलरली रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू ma लगाओ, मास 1 kg, एक्सेलरेशन -4, सो -4 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg। अब देखो हमारे पास एक इंजन है और इसके पीछे कितने डिब्बे हैं, देयर आर 5 वैगन्स, ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 वैगन्स और हर एक वैगन का जो मास है दैट इज 2000 kg ईच, हर एक का मास। तो टोटल वैगन्स के कितने हो गए 2000 ईच, देयर आर 5 वैगन्स, और टोटल मास हो जाएगा 5 इंटू 2000 विच इज 10,000 kg, प्लस इंजन का खुद का मास है, इंजन का मास दिया हुआ है 8000 kg, सो वी हैव टोटल मास ऑफ 18,000 kilograms। दिस इज द टोटल मास ऑफ द ट्रेन। डन, ओके, आगे पढ़ते हैं। Along a horizontal track, if the engine exerts a force of 40,000 newtons, अब ये जो इंजन है, this engine exerts a force of 40,000 newtons, ठीक है, and the track offers a frictional force of 5,000 newtons। ट्रैक के बीच में, ट्रैक मीन्स पटरियों और पहियों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज 5000 न्यूटन। सो 5000 न्यूटन्स की फोर्स बैकवर्ड है। तो पूछा क्या है आपसे, दो चीजें, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मींस, देखो दो तो फोर्सेस है यहाँ पे, एक फोर्स है 40,000 आगे की तरफ और एक फोर्स है 5,000 पीछे की तरफ।
तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स इंजन को लेके जाएगी? ये वाली बड़ी वाली फोर्स आगे की तरफ। कितनी? 40,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000 इज 35,000 न्यूटन्स। सिंपल है। सेकेंड पार्ट पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास, बिकॉज वी हैव F इज इक्वल टू ma, ए की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन m। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी है? 35,000 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय मास 18,000 kg, और इसको काट के 35 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 इज 36, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 1.9 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.9 के अराउंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, एक है 1.5 kg का and another one is also of 1.5 kg. They are moving in the same straight line but in opposite direction. सेम लाइन में मूव कर रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस एक इस तरफ जा रहा होगा तो एक इसके ऑपोजिट जा रहा होगा, राइट? मैं वैसे ये वाला केस भी ले सकता था, एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ और एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ, दैट मींस दोनों बोथ दी बॉडीज आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम और अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा क्या गया है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी और इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। बिफोर द कोलिजन मींस कोलिजन हो रही है, यानी कि ये लोग एक दूसरे से अवे नहीं टुवर्ड्स आ रहे हैं, बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इनका मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, कोलिजन के टाइम दे स्टिक टू ईच अदर। अब हमसे पूछा गया है कि अब बताओ आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज अब ये आपस में स्टिक कर चुके हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। इफ दिस कंपाउंड बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v विच वी डोंट नो येट, हम क्या करेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम कर देंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम 1.5 इंटू 2.5 मास इंटू वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का, प्लस मास इंटू वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का 1.5 इंटू 2.5। लेकिन एक इश्यू है यहाँ पे, हमने इस 2.5 को इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था, दैट मीन्स ये वाला 2.5 अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव लेंगे, इतनी सी बात है। इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 1.5 प्लस 1.5 दोनों मास ऐड होकर 3 kg बन गया, इंटू कॉमन वेलोसिटी v विच वी डोंट नो, हमें मिला 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स v। अब ये तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 3 इंटू v। इससे क्या पता चला आपको, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0। सो इफ द बॉडीज वर ऑफ इक्वल मास, दे वर ट्रेवलिंग विद इक्वल वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो आफ्टर कोलिजन इफ दे आर स्टिकिंग टुगेदर दे विल नॉट मूव, बिकॉज उनका इनिशियल मोमेंटम तो पूरा कैंसिल आउट हो गया है ना। दैट इज वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरी यूजफुल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स, एक बॉल है हमारे पास ऑफ मास 200 ग्राम्स, इसको मैं यहीं पे केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि बाद में ना करना पड़े। सो दिस इज 2/10, 2 0 कट गए, 2/10 विच इज 1/5 kg, इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज ट्रेवलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। It is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. That means एक हॉकी की बॉल थी, ये इस तरफ आ रही थी 10 मीटर्स पर सेकेंड से, बट इस पे हॉकी स्टिक से मारा गया, ठीक है, हॉकी की स्टिक से, और इस स्टिक से मारने के बाद ये बॉल वापस चले गई अपने ओरिजिनल पाथ पे विद 5 मीटर्स पर सेकेंड। Calculate the magnitude of change of momentum occurred by the motion of the hockey balls by the force applied by the hockey stick। ठीक है जी, हमें निकालना है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी भी बॉडी का चेंज कैसे निकालते हैं, सपोज अभी मेरा वेट 80 है, वैसे है नहीं, तो 80 kg बाद में हो जाए 100 kg, तो चेंज कितना हुआ है, फाइनल 100 माइनस इनिशियल 80। सेम चीज इस बॉल का भी कुछ ना कुछ तो मोमेंटम था, अब चेंज हो गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी सब चेंज हो गई है, तो हमें क्या निकालना है, चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास, 5 इंटू मास कितना है
1/5 माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू 1/5। बट यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। जब बॉल गई थी वापस तो इस डायरेक्शन में, बॉल आ रही थी तो इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप किसी भी एक को माइनस ले लो। मैंने फाइनल वाले को पॉजिटिव लिया तो मैं इनिशियल वाले को उसके अपोजिट माइनस लेके चलूंगा। तो यहाँ पे माइनस आ गए, दो माइनस मिलके प्लस हो गए। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे 5 कट के 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 तो बचा 3। सो चेंज इन मोमेंटम इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg and it is traveling with a velocity of 10 meters per second. Now this goes and sticks to a stationary wooden block। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एक वुडन ब्लॉक है, स्टेशनरी मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 of mass, इसका मास है 5 kg। So now this block 1 goes and hits block number 2 and sticks to it। ये दोनों आपस में चिपक गए। Then they both move off together in the same straight line। That means जब ये ब्लॉक इस पे टकराया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि both the blocks are moving together with a common velocity। कितनी, वो शायद अभी नहीं बताई। They both move off together in the same straight line। Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact। total momentum before impact and total momentum after impact, हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है। वैसे हम किसी भी एक की वैल्यू बता दें हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। देन ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो हमने जैसा सोचा था वैसे निकला, इसकी कॉमन वेलोसिटी हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू 10 प्लस मास इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 0। कितना हुआ, 10 प्लस 0 विच इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द टोटल मोमेंटम बिफोर दिस कोलिजन हैपेंड। दोस्तों पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, बट उसमें क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हैं, इसलिए मोमेंटम कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दे स्टिल हैव, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दे हैव फाइनल मोमेंटम। और यही वैल्यू होगी फाइनल मोमेंटम की भी। सो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताओ किस वेलोसिटी से कंबाइंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यूज कर लेते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम है 10, अभी हमने निकाला था। फाइनल मोमेंटम, टोटल मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, 5 + 1 6 kg। 6 इंटू कॉमन वेलोसिटी v जो हमें नहीं पता, सो v की वैल्यू आ गई 10/6 विच इज 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। मैं kg मीटर पर सेकेंड लिखने वाला था, बट kg मीटर पर सेकेंड तो गलत हो जाता, क्योंकि वो मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है। हमारे पास वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी की वैल्यू आई 5/3 which is what 1.66 meters per second approximately। so this is the answer to this question। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। अब की बार हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमें दिया हुआ है 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to a velocity of 8 meters per second in how much time? In 6 seconds। there is a reason मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें मैं आपको लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा कि फोर्स कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। देन वी हैव टू फाइंड आउट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल दी हमने, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, हमें v पता है, u पता है, t पता है। v इक्वल टू यू प्लस at लगा लो। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा लिया हमने। फाइनल वेलोसिटी है 8 इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी है 5 प्लस a, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, इनटू t की वैल्यू आई है, t की वैल्यू हमें पता है 6। तो 8 - 5 3 इज इक्वल टू a इंटू 6, a की वैल्यू कितनी आ गई
3/6 यानी कि 1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, फोर्स कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 100 इंटू एक्सेलरेशन 1/2 या 0.5, दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन्स। आंसर तो आ गया। अब मैं ये बीच की जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि आप ऐसे करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप करोगे न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, देखो पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 100 इंटू 500 kg मीटर्स पर सेकेंड। देन हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 8 इंटू 100 इज 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स की वैल्यू व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितनी देर में वो चेंज हुआ। फाइनल कितना है 800 माइनस इनिशियल 500 डिवाइडेड बाय चेंज कितनी देर में आया, चेंज आया 6 सेकेंड्स में। तो 800 माइनस 500 कितना हुआ 300 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इज 30, तो आंसर आ गया 50 न्यूटन्स। देख रहे हो, मैं चाहता था कि आप लोग जब भी वैल्यूज ऐसी मिले कि मास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी गई है, तो आप हमेशा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल के फिर उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स की वैल्यू निकाल लो, रेदर देन v इक्वल टू u प्लस at, बिकॉज इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वो वाली करी थी काइनेमेटिक्स वाली, यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी है, लॉज ऑफ मोशन वाली। सो दोस्तों यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए, विल रिप्लाई यू बैक। सी यू सून।